मित्रों, एक विचित्र पहेली के साथ मैं आज की बात शुरू कर रहा हूँ। एक देश है जहाँ के लोग बड़े ही उदार, मानवीय और संवेदनशील हैं। उन्हें उड़ते उड़ते खबर मिलती है कि हजारों हजारों मील दूर कई देश ऐसे हैं जहाँ के समाज में एक बहुत ही विचित्र किस्म की बीमारी ने लोगों को परेशान कर रखा है। अपने उदार भाव से सहानुभूति के प्रयास में इस देश के लोग एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम वहाँ के लोगों के सहायतार्थ अपने ही देश के लोगों को उस रोग की दवा देनी शुरू कर दें। है ना विचित्र पहेली? आप इस पहेली के विषय में बहुत ज़्यादा माथापच्ची करेंगे तो भी उस देश का नाम ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने देश भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। हमने ठीक इसी पहेली की तरह एक ऐसे रोग के लिए अपने समाज को दवा देनी शुरू कर दी जो रोग हमें है ही नहीं। जब हम ये बात कर रहे हैं बहुत ही जनरलाइज्ड तरीके से, तो समाज की मुख्य धारा में कुछ शब्दावलियों के प्रवेश के साथ आप इस रोग की भयावहता को समझ लेंगे कि कैसे हमने बिना रोग के ही दवा देना शुरू किया और एक विषैले विमर्श को मुख्य धारा में स्थान दे दिया। नारी मुक्ति आंदोलन, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं का शोषण, महिलाओं की स्वाधीनता, महिलाओं को बराबरी का स्थान, महिलाओं के लिए आरक्षण। खैर, आरक्षण इत्यादि की चर्चा मैं इसमें नहीं करना चाहता। उनके लिए जो कुछ भी हमारा समाज कर रहा है हमें करना चाहिए। मैं नारी मुक्ति के संदर्भ में अपनी बात को केंद्रित करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों की ज़रूरत हमारे समाज में ना तो कभी थी, ना तो कभी है और ना ही कभी रहेगी, क्योंकि जब तक सनातन संस्कृति की धारा इस धरा पर बहती रहेगी तब तक इन विदेशी विचारों की ज़रूरत हमें कभी पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमने महिलाओं को मान दिया है, सम्मान दिया है। सिर्फ इतनी बात नहीं है, अरे हमारे देश ने तो आक्रांताओं को भी अतिथि समझकर मान दिया। ये जो ईसाई मिशनरी यहाँ पर बड़े ही अपने खलनायकी मंशा को लेकर आए थे, तो उन्हें भी हमने यह समझकर कि ये दूर देश से आए हैं, हमारे देश में ये ज्ञान के प्यासे, ज्ञान पिपासु लोग हैं, तो इन्हें अतिथि मान करके इन्हें जगह दे दो। तो फिर ऐसी स्थिति में जहां हम आक्रांताओं और खलनायकों को भी अतिथि समझकर सम्मान देते हैं, क्या हम अपनी स्त्रियों को, महिलाओं को, माताओं को अपमानित करेंगे? अरे मान देना तो बहुत छोटी बात है। हमने तो उन्हें नरों से श्रेष्ठ स्थान दिया है और कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ महिलाओं को माता का स्थान दे करके उनका सम्मान होता है, वहाँ हर तरह से समाज सुख और शांति में रहता है। और इसके विपरीत जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जहाँ उनका शोषण होता है, जहाँ उन्हें भोग और वासना की वस्तु समझ करके उनके साथ पार्श्विक व्यवहार होता है, वहाँ हर तरह से दुख और अशांति और महामारियाँ फैलती हैं। अब उस पहेली का उत्तर आपको मिल चुका होगा मित्रों। जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ पर बीमारियाँ फैलती हैं। हमारे देश में नहीं। वे कौन से देश हैं जहाँ इस तरह की बीमारियाँ फैली? पश्चिम के देश रहे, पश्चिम, और फिर बाद में ये जो इस्लामी देश हैं। और आज इस वीडियो को मैं पूरी तरह से केंद्रित कर रहा हूँ एक शब्द के ऊपर, और वहीं आने के लिए मैंने यह भूमिका बनाई, क्योंकि शब्दों से ही सम्मान होता है और शब्दों से ही अपमान हो जाता है। अगर हम किसी महिला को कहें, अरे माता जी आइए यहाँ बैठिए, अरे बहन तुम कहाँ जा रही हो, अरे बेटी तुम कहाँ से आ रही हो, तो इन
शब्दों से ही सम्मान हो जाता है। देखिए, मैं डिफेंसिव होकर के अपने समाज में अपनी परंपराओं के गौरव को डिफेंस में नहीं कहूँगा, है हमारे यहाँ सम्मान उनका, हम उन्हें श्रेष्ठता की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए डिफेंस में नहीं कहूँगा। मैं तो आज एक ऐसी बात को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जिससे आप हैरत में पड़ जाएंगे। अब बताइए, हम स्त्री को माता, नारी, महिला कहते हैं। आप इन वाक्यों को सुनिए, इन औरतों को देखो, ये औरतें बाजार जा रही हैं, उन औरतों को देखो, वे बाजार से आ रही हैं। ये जो शब्द है औरत, ये शब्द नहीं गाली है। आप कहेंगे अरे आपने औरत को गाली कह दिया। नहीं, मैंने जिनके लिए औरत का प्रयोग किया जाता है मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो इस शब्द को ही गाली बता रहा हूँ जो शब्द स्त्रियों, नारियों, माताओं और महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि औरत शब्द पर्शियन अरेबिक भाषा से लिया गया, यानी अरेबिक लिंग्विस्टिक रूट्स का शब्द है, जिसका अर्थ बड़ा ही घिनौना होता है और उसे हिंदी में कह पाना मेरे लिए बड़ा ही असहज महसूस हो रहा है। इसलिए मैं अंग्रेजी के कुछ पर्यायवाची शब्दों के साथ औरत शब्द का अर्थ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। औरत का अर्थ होता है जेनिटेलिया। जेनिटेलिया अगर आप नहीं समझ पा रहे हों तो प्रजनन के अंग, डार्क प्लेस, डिफेक्टिव प्लेस, और इसके लिए और कई तरह के शब्द हैं, घिनौने शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक पर्शियन लेक्सिकोग्राफर यानी डिक्शनरी करता हुआ है मोहम्मद मोइन, उसने औरत का एक पर्यायवाची बताया शर्मगाह, यानी द प्लेस ऑफ शेम। और इन तमाम शब्दों के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे इस्लामी समाज ने औरत को प्रताड़ित, अत्याचारित और उनका केवल और केवल दैहिक शोषण करता रहा है। सम्मान तो दूर, बराबरी का स्थान तो दूर, अवसरों की भरमार तो दूर, केवल और केवल शोषण। तो बीमारी कहीं और, चर्चा कहीं और। बीमारी इस्लामिक दुनिया में, बीमारी क्रिश्चियन वर्ल्ड में। ये जितने भी पोप रहे हैं, यानी ये जो इटली है ना, इटली में जो वेटिकन सिटी है, वहाँ के पोपों की जो इतनी लंबी चौड़ी सैकड़ों पोपों की जो फहरिस्त है, उन में से अगर एक अपवाद आप निकाल दें जिसने अविवाहित रह करके पवित्रता का ढोंग रच करके और स्त्रियों के साथ उसने अनैतिक आचरण नहीं किया हो, तो शायद वो मेरे लिए एक जानकारी वाली बात होगी। अन्यथा किसके बारे में क्या कहें और किसके बारे में क्या ना कहें वाली बात है। यह है क्रिश्चियन वर्ल्ड की बात। इस्लामिक और क्रिश्चियन वर्ल्ड्स, इन दोनों दुनिया में नारी मुक्ति की बात होती रही है, क्योंकि वहाँ का जब जागरूक वर्ग यह जानता है कि अरे तुम क्रिश्चियन डम के नाम पर महिलाओं को नन बना करके और उनका शोषण करते हो। और मित्रों, आज वास्तव में नारीवाद की ज़रूरत भारत में है, लेकिन किसके लिए है? हिंदू समाज की महिलाओं और स्त्रियों के लिए कदापि नहीं है। जो लाखों और करोड़ों की संख्या में ईसाई बन चुके हैं, मुसलमान बन चुके हैं, उनके लिए है। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो किया ना, 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का एक अनोखा पहल किया, और भी कई कदम बाकी हैं उनके लिए। तो अगर हम नारीवाद की बात करें, नारी विमर्श की बात करें, तो उसके लिए सही देहरी हिंदू समाज नहीं है। हमारे ही समाज के अपने ही वे लोग हैं जो काल के संक्रमण से मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए। उनके लिए अगर किसी भी तरह के सुधार की बात हो सकती है तो होनी चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज के लिए ये शब्द बेमानी है। और मैंने जो औरत शब्द की व्याख्या की है वो इस आशय और इस आग्रह के साथ किया है कि अब इसके अर्थ को जान लेने के बाद हमें इस शब्द का प्रयोग कुछ दिनों बाद नहीं, कुछ समय बाद नहीं, तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि औरत शब्द का अर्थ घिनौना है, महिलाओं के लिए गाली है, स्त्रियों के लिए गाली है। तो क्या हम औरत कह करके महिलाओं को गाली दें, इसमें हम गौरव महसूस करें?
या फिर हम अपने आप को धिक्कारें कि इतने लंबे समय तक 1500 ईस्वी के आसपास से जब यह शब्द हमारे देश में आया और फिर बोलियों से होते हुए हिंदी की मुख्य धारा में एक विदेशी शब्द के रूप में घुस गया। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आज और आज से ही इस शब्द का प्रयोग हमें पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। शब्द भाषा में रहे, लेकिन उसका प्रयोग भाषा में रहे से मेरा मतलब है जिस भाषा में उस भाषा में रहे, उसका प्रयोग महिलाओं और स्त्रियों के लिए कदापि नहीं होना चाहिए। और आज के इस नारी संवाद के सत्र में मैं सिर्फ इसी बात को कहना चाहूँगा। और हमारे समाज में नारियों को लेकर के जितनी भ्रांतियाँ पैदा की जा रही हैं, उन्हें तोड़ने, मरोड़ने और उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है, और वह प्रयास हम सतत जारी रखेंगे। धन्यवाद मित्रों।